लाल शॉल की, वो शॉल जिसे केसीआर, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली में पहनाया था। उस शॉल में ऐसा क्या खास था कि जिसे लेकर मंगलवार को, यानी कि कल, बीते मंगलवार, कल की बात है, कि जब तेलंगाना में प्रधानमंत्री मोदी जो है वो एक कई योजनाओं का उद्घाटन करने पहुंचे थे और उस रैली में उन्होंने बताया, उसके बारे में बताया। ये निजामाबाद, हैदराबाद के पास जगह है, वहां पर वो रैली कर रहे थे। उसमें जो है उन्होंने केसीआर के सारे राज खोले। तो ये राज क्या थे, ये सबसे पहले हमें जानना है। और पहले हम इसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या बोला वो सुनते हैं, उसके बाद जो है इस पे बात करेंगे कि इसके पीछे की क्या सियासत थी। जब हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन हुआ, भारतीय जनता पार्टी 40-45 सीटें जीत करके आ गई। 48 किसी को बहुमत नहीं मिला। केसीआर को सपोर्ट की जरूरत थी। और आपने देखा होगा, हैदराबाद कॉरपोरेशन के चुनाव के पहले वो एयरपोर्ट में पूरी फौज लेकर के मेरा स्वागत करने के लिए आते थे, बढ़िया बढ़िया माला पहनाते थे, बहुत सम्मान करते थे, याद है ना? फिर क्या हुआ भाई, अचानक बंद हो गए। अचानक इतना गुस्सा क्यों निकल रहा है? इसका कारण यह है कि हैदराबाद के चुनाव के बाद, ये भी तारीख चेक कर ले मीडिया वाले, वो दिल्ली मुझे मिलने आए, बहुत बढ़िया मुझे शाल उड़ाई, बहुत मुझे आदर किया और इतना प्यार दिखाया, इतना प्यार दिखाया, ये केसीआर के कैरेक्टर में ही नहीं है। और फिर मुझे कहने लगे कि आपके नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है, हम भी एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप हमें एनडीए में शामिल कर दीजिए। मैंने कहा आगे क्या? बोले हैदराबाद में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हमारी मदद कर दीजिए। मैंने केसीआर को कहा, आपके कारनामे ऐसे हैं, मोदी आपके साथ जुड़ नहीं सकता है। हैदराबाद में हमें विपक्ष में बैठना पड़ेगा तो बैठेंगे। केसीआर की सरकार हमारे कार्यकर्ताओं पर जुल्म करेगी तो जुल्म सहेंगे, लेकिन हम तेलंगाना की जनता से दगा नहीं कर सकते हैं। तो सुना आपने नरेंद्र मोदी की बात। दरअसल नरेंद्र मोदी जो है वो जिस घटना की बात कर रहे हैं, मतलब उसमें यह है कि बेसिकली केसीआर जो है वो, उनका कहना है कि वो एनडीए में जो है वो शामिल होना चाहते थे और इन्होंने जो है उन्हें शामिल करने से मना कर दिया। इसके पीछे का रीज़न जो है दो चीज़ था। इनका जो बताना है उसके अनुसार से ये चीज़ कहा जा रहा है कि चूंकि हैदराबाद में जिस तरह से नगर निगम के चुनाव हुए और उसमें एक जो है भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें मिली और इस कारण से वहां पे किसी की बहुमत नहीं हो पाई और जो है ऐसे रहा। लेकिन उसी को लेके जो है केसीआर जो है उनके पास पहुंचे थे और उन्होंने ये कहा कि आप समर्थन दीजिए और उससे जो हम अपनी जो है वो नगर निगम में जो है सरकार बना लेंगे। लेकिन इन्होंने कहा कि हमें जो है इस तरह की चीज़ें, हम जो है आपके साथ सरकार नहीं बनाएंगे क्योंकि आपने वहाँ पे जो काम किया है वो सही काम नहीं हुआ है और हम विपक्ष में बैठना स्वीकार करते हैं। तो इन्होंने मना किया। उसके बाद जो है बाद में इन्होंने ये भी बताया कि
जो जिस तरह से शॉल लेके आए थे और मुझे जो है मेरी काफ़ी तारीफ की कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसलिए जो है मैं इंडिया में शामिल होना चाहता हूं, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो मोदी जी ने कहा। साथ ही उन्होंने ये भी खुलासा किया कि केसीआर चाहते हैं कि उनके जो बेटे हैं केटी रामा राव, वो उनको जो है अब सत्ता सौंपना चाहते हैं और इसलिए जो है वो चाहते हैं कि किसी तरीके से मतलब एनडीए में शामिल हो जाए, और जब एनडीए में शामिल हो जाते हैं तो जो है उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कहने का मतलब है कि वो अब अपने बेटी को आगे करना चाहते हैं। तो इनका कहना था कि जो है चूंकि इन्होंने अपने तेलंगाना की जनता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, इसलिए जो है वो उनके साथ नहीं जाएंगे। दरअसल इसके पीछे एक और चीज था कि इस बार जब निजामाबाद में जब ये रैली मतलब परियोजनाओं की उद्घाटन कर रहे थे तो यहाँ पे केसीआर नहीं आए थे। तो इनका कहना था कि चूंकि हमने इनको मना कर दिया और इनकी शर्तों को नहीं माना था, इसलिए जो है इनका व्यवहार ऐसा है कि ये जो है यहाँ शामिल नहीं हुए हैं। जबकि पहले जो है ये हमेशा जो है वो फूल लेकर और चीज़ें लेकर वो एयरपोर्ट पे आते थे और मेरा स्वागत करते थे, लेकिन इस बार जो है ऐसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिली है। तो ये चीज़ है। दूसरी बात जो है उन्होंने बताई कि जब केटी रामाराव को जो है सत्ता सौंपने की बात कही तो इन्होंने जो है उससे भी मना कर दिया और इन्होंने कहा कि मैं कौन होता हूं किसी को सत्ता में लाना या नहीं लाना, ये लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में जो है जनता डिसाइड करेगी कि कौन आएगा या नहीं आएगा। यहाँ कोई महाराजा नहीं है जो एक से दूसरे व्यक्ति पे सत्ता जाएगी। तो इस तरह की बातें जो है दरअसल उन्होंने कहा कि आज मैं भाषण की शुरुआत में ही कहा कि मैं जो है ऐसा खुलासा करना चाहता हूं जिससे कि आप चौंक जाएंगे, और उस तरीके से इन्होंने बताया। अब इसके पीछे जो सबसे बड़ी चीज है कि इन्होंने आखिर ऐसा कहा क्यों, क्योंकि जनरली क्या होता है कि कोई भी चाहे कितना भी मनभेद हो या चुनाव की बात हो, पर दो नेता आपस में जो बात करते हैं उस चीज को सार्वजनिक नहीं करते इस तरीके से जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। तो ये जो सार्वजनिक किया गया ये अपने आप में बड़ा एक प्रश्न खड़ा करता है कि आखिर ऐसा क्यों, क्योंकि इस तरह से तो ये चीज है कि कोई भी व्यक्ति जो है अगर आपस में बात करता है तो वो अगर सार्वजनिक कर देता है तो आगे चल के सोचना पड़ेगा सभी नेताओं को। यहां पे दो चीजें नजर आती है। पहली चीज कि बीजेपी जो है वो शुरू से ही आपने देखा होगा कि परिवारवाद के खिलाफ रही है और कहती आई है और कि परिवारवाद से मुक्ति चाहिए, वंशवाद से मुक्ति चाहिए, इसलिए जो है वो कांग्रेस मुक्त भारत की भी बात करती है, वो आरजेडी पर भी आरोप लगाती है, वो सपा पे भी आरोप लगाती है और इस तरह से वो हमेशा जो है इसका विरोध करती रही है। ऐसे कंडीशन में जो है केसीआर पे टारगेट करके बताना कि केसीआर अब चाहते हैं कि उनके बेटे को सौंप दिया जाए और हमने जो है इस चीज के लिए मना कर दिया, मतलब मैंने वंशवाद के खिलाफ जो है अपने आप को आगे रखा और उनके साथ सहमति नहीं बनाई। तो अपने आप को यह बताना कि हम आज भी जो है वंशवाद के खिलाफ हैं, परिवारवाद के खिलाफ हैं, तो अपने आप को हम डेडिकेशन के साथ चाहे सत्ता मिले या ना मिले हम इस चीज के लिए खड़े हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि जब हैदराबाद में निगम के चुनाव हुए तो हमने विपक्ष में बैठना स्वीकार किया, ना कि उनके साथ हाथ मिलाना, और इसीलिए जो है हमने उन्हें एनडीए में शामिल नहीं किया है। हालांकि आगे इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे कि जो दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि तेलंगाना में जो है 48 सीटों पे जो जीत हैदराबाद में है। हैदराबाद वो जगह है जहां पे कहा जाए तो AMIM के जो मुख्य हैं ओवैसी वहां पे उनका भी गढ़ है। वैसे में अगर 48 सीटों पे जो है निगम के चुनाव में ही सही, लेकिन 48 सीटों पे अगर बीजेपी जीत रही है, इसका मतलब कि हैदराबाद में अब जो है बीजेपी घुस रही है। कोशिश 2 बार से चल रही थी लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस बार जिस तरीके से चुनाव हुए हैं और मतलब तेलंगाना में जीत मिली है, ये जीत कहीं ना कहीं ये बताता है कि अब बीजेपी वहाँ उम्मीदें तलाशने लगे, उम्मीद उनकी बढ़ गई है कि वो भी अब सरकार में तेलंगाना में आ सकते हैं। और वैसे पे जो है ठीक है, इस बार हो सकता है कि ना आए, लेकिन अब जो है जब जड़ें जमनी शुरू हो गई है तो आज जब बोहनी हुई है तो धीरे धीरे हम वहां पहुंच जाएंगे। इसलिए वो जो है गठबंधन करने के बजाय अकेले लड़ने में ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। दूसरा एक और कारण है कि
कांग्रेस जो है, आपने देखा होगा कि तेलंगाना में जो है जिस तरीके से कांग्रेस की वहाँ पे कार्य समिति की बैठक भी हुई थी और वहाँ पे ये भी कहा गया था, जब सोनिया, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका जो है वहाँ गई थी और उन सब ने 2 दिन का वहाँ पे अपना उनका कार्य समिति की बैठक हुई थी, उसमें जो बातचीत हुई थी, एक बात कही गई थी कि तेलंगाना में बीजेपी जो है वो केसीआर की बी टीम है, मतलब उसके साथ खड़ी है और वो सपोर्ट करती है, इसलिए जो है वो वहां पे जो है उसके साथ है। ऐसे में जवाब देना ये जरूरी हो जाता है कि नहीं जी, हम कोई बी टीम नहीं है, अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। तो इसलिए जो है इस तरह के खुलासे किए गए और जो है केसीआर पे आरोप लगाए गए। अब इन जो दावों को जो है, हालांकि जिस तरीके से किया गया है इसमें कितना आगे रहेगा और किस तरीके से चलेगा अभी कहना मुश्किल है। राजनीति में जिसका आज बुराई करते हैं उनके साथ कल गले भी मिल लेते हैं। तो ये जो मोदी जी ने कहा है, हालांकि इसलिए ताकि वो अकेले अपने दम पे एक बार देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम नगर पालिका में जीत सकते हैं, नगर निगम के चुनाव में जीत सकते हैं, नगर पालिका में नहीं नगर निगम में जीत सकते हैं, तो हम वहां पे कितने सीटें ला सकते हैं। अगर सीटों की संख्या अच्छी खासी होती है तो उसके बाद ये तय किया जाएगा कि वो क्या करेंगे। तो इसलिए जो है अभी वो अपनी शक्ति का आकलन खुद करना चाह रहे हैं। ये भी एक रीजन हो सकता है कि उन्होंने इस तरह की चीजें नहीं की है। हालांकि इंडिया में मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई होगा कि वंशवाद के खिलाफ उन्होंने ऐसा कुछ किया है, क्योंकि अगर यही था वंशवाद तो बहुत जगह पार्टियां हैं जहां इस तरह की चीजें होती है।